हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो जो मैंने लास्ट टाइम पैड मॉक्स दिया था सीईटी का, तो उसका ये एनालिसिस एंड सॉल्यूशन वाला वीडियो मैं सोचा बना दूँ। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा 3-4 मिनट का। इसमें मेनली हम लोग कवर करेंगे कि क्वेश्चंस कितने थे, कैसे थे, ओवरव्यू एक मतलब पर्टिकुलर। मैं सोच रहा था इसका लाइव स्ट्रीम करने के लिए, ताकि हर एक क्वेश्चन पे पर्टिकुलर बात कर सकें। तो आप लोग जानते हो, मेरा अगर लाव वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पूरा मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें मुझे 112 मार्क्स ही इसमें बने हैं। डिस्पाइट इसमें इंग्लिश का सेक्शन था, जैसे कि मैंने बताया था, वो हार्ड था। ठीक है, इंग्लिश इसमें हार्ड लेवल पे था। बाकी जो तीनों कह सकते हो अपने सीईटी लेवल पे ही था, या उससे थोड़ा सा आगे पीछे था। नॉट दैट मच डिफरेंस अबाउट इट। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा था और उसका सॉल्यूशन पार्ट कैसा था। रीजनिंग पे बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन इसमें जो ये आया था, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ये समथिंग डिफरेंट था। मुझे भी इसका मतलब समझा नहीं था, और मैं समझा भी नहीं कि मतलब वो चाहता क्या है। सी बैच 1 हाउस नीट एंड क्लीन, मतलब बैच 1 मतलब ये है, बैच 2 मतलब ये है, तो बैच 3 मतलब ये है। तो उसमें पूछ रहा था कि इफ पासकोड, अगर सेकेंड बैच का पासकोड मान लो ये है, तो बताओ फोर्थ बैच का पासकोड क्या होगा। मेरे ख्याल से टाइम कंज्यूमिंग भी है। और इसका जो सॉल्यूशन और आंसर है वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि मतलब जैसे मान लो कि बैच 2 में 2 8 पे है, कम 1 पे है, हार्ड 2 पे है, यू बेसिकली ये 2 इधर से है। डीप एनालिसिस चाहिए कि इसको बैठ के आराम से करें, तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। इसका लाइव सेशन या इसका बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डिमांडिंग कि उनको सिर्फ क्वेश्चंस देखने कैसे कैसे आए, तो मैं सोच रहा था इस पर शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँ, इसलिए ज़्यादा बड़ा ना हो ये वीडियो। तो उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग का हो गया। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट यहाँ से करते, तो बैच 1 वाला ये हो गया। फिर उसके बाद कलर वाला आया था, ये तो इजी था, तो मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया था, मुझे ये मेरा राइट हुआ था। तो ये वाला हमेशा सीईटी में आता है, मैंने देखा है, और इसको बहुत लोग इग्नोर करते, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना। और फिर ये स्टेटमेंट्स वाले हमारे क्वेश्चंस थे। और उसके बाद ये तो कोर्स एक्शन सब जो भी थे। और 20वां 21वां ये वापस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन था। 2 3 4 4 क्वेश्चन थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। फिर स्टेटमेंट और अजम्पशंस थे 2 3 4 5, मतलब सबका एग्जाम्पल सेट दिया था, और हर एक को 5-5 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। अब देख सकते हो, जैसे कि सर्वे कंडक्टर फॉर प्रोमिनेंट, ओके, हाँ पजल था ये। तो ये पजल्स जो था वो मैंने कर लिया था, और राइट भी हो गया था मेरा। तो ये कुछ कुछ गलत है मेरे ख्याल से, और ये वाला शायद मैंने आधा ही किया था या छोड़ दिया था। ये भी, ये क्वेश्चंस रहते हैं ना, मतलब इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस वैसा टाइप निकालना था। सिलोजिज्म भी था, 2 3 4 5 सिलोजिज्म, ऑड वन पेयर 2 3 4। फिर डिस्टेंस डायरेक्शंस के 2 क्वेश्चन। ये एक पजल इसमें दिया था 47 वाला, बट इसका आंसर ऑलरेडी ये लोग ने मेंशन किया था क्वेश्चन में, तो नॉट अ बिग डील। मतलब इजी था, अगर आप बनाते तो हो भी जाता, बट ऑलरेडी उसका आंसर दिया ही था, पता नहीं क्यों मॉक में ही। नेक्स्ट नहीं हो रहा है 52 के बाद, ओके हुआ 54। 55 वापस, फिर मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये आ गया। फिर कॉलम वाला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये नंबर सीरीज़ है, सीरीज़ ही है, ये भी सीरीज़ टाइप ही था। ये वाले में ना भी शायद थोड़ा टफ पड़ा था इसका आंसर, हाँ, तो मैंने स्किप कर दिया था, इसका भी मुझे पता नहीं चला था। तो उस टाइम तो मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया इस चीज़ पे, टाइम परमिट नहीं कर रहा था उतना। ये भी देख लीजिए, कंक्लूजन वाला है, ये तो इजी था। ये भी इजी, ये भी कैलेंडर से क्वेश्चन था आई थिंक, हाँ कैलेंडर से इजी क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशंस का था पॉइंटिंग वाला। फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर इनइक्वालिटीज़ के एक, फिर उसके बाद नंबर सीरीज़ दो नंबर सीरीज़, फिर कैलेंडर का 2 क्वेश्चन हो गया। ब्लड रिलेशन से ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर कॉलम वाला 3 था। फिर फिगर सीरीज़ पूरा 25 क्वेश्चन है। फिगर सीरीज़ देख लीजिए, नॉट सो ईजी मैं कहूँगा, बट नॉट सो टफ भी था, मतलब मॉडरेट लेवल पे था। कुछ कुछ इसके ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर ये ओके, तो 25 क्वेश्चन ये पूरे फॉर्मेट के एल आर के बाद ए आर का था मेरा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया था, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स, आई थिंक नहीं, मैंने काउंट कर लिया था एक्चुअली कि ये इधर 12 इधर था, 12 इधर था, तो 12 का स्क्वायर 144 कर दिया था। एक टाइप का फ्लूक्सी था, यू कैन से, बट
ठीक है, इसका निकालने का है, देखो ये ऐसा निकाला टोटल नंबर 6 इंटू 6 इंटू 6 24 चौकट। ओके, इसने ऐसा निकाला है, ठीक है। और फिर ये वाला, ठीक है, ये भी फिगर सीरीज में आ गया। फिर मैथ्स का आ जाता है। मैथ्स में ये वाला जो मैथ्स का था, मतलब इजी था, इतना टफ नहीं था, बस ये था कि डी आई इनका थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था। अब जैसे ये वाला ही हो गया, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा आपको परसेंटेज के हर एक मार्क्स निकाल के उसको फिर डिवाइड बाय करना था, और वो ईजी नंबर्स नहीं थे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन डी आई बेस पे थे। फिर एक और डी आई था, वो भी 5 क्वेश्चन का था, ये भी नॉर्मली था, मतलब ये थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू लास्ट वाला देखें तो। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बट या थोड़ा ध्यान देना था। 2 बार ग्राफ था, तो एक पाई था और एक दूसरा बार था, दोनों को कंपेयर करके करना था। तो 5 डी आई हो गया। फिर आया था, ये भी थोड़ा ईजी था, पहला वाला को छोड़ के ये दूसरा तीसरा वाला डी आई ईजी था, इसके भी 5 क्वेश्चन थे लगातार। और उसके बाद ये वाला तो आपको क्वेश्चन पता होगा, फेवरेट है सीटी वालों का, तो ये डालते हैं टाइम एंड वर्क का ये वाला। फिर उसके बाद ये एरिया से कुछ क्वेश्चन थे, फिर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे, फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, टाइम वन पाइप्स एंड सिस्टम का था। फिर उसके बाद ये इनकम का था, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क यू कैन से, फिर उसके बाद मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से ये थोड़ा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, क्योंकि बहुत यू कैन सी एज अ एग्जाम्पल में ही। ओ हो मैथ्स में थे ना हम लोग। ओके वेट, ओके ठीक है, यहाँ कहीं पढ़ते हैं ये। फिर उसके बाद हाँ, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कितना कैलकुलेटिव पार्ट निकाल के बनाना था, तो ये लिटिल टफ हो गया था यू कैन से, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। और यू हैव टू नो ऑल फॉर्मूलाज ऑल्सो टू गेट दिस। इसका 9 निकालना था, इजी था ये तो, नंबर AP सीरीज़ में से कह सकते हो। बाकी ये थोड़ा लॉजिकल सीरीज, नंबर सीरीज़ वाला था। फिर रॉन्ग सीरीज़ थे, एक ही था क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज़ का। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, 2 डिजिट नंबर और वाकस नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन से। फिर उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स करना था प्लस माइनस वाला। पार्टनरशिप से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, एज वी ऑल नो रहता ही है। ये बोट एंड स्ट्रीम से था, पता नहीं ये मेरा कैसे मिस हो गया, बट ये बोट गो सेट से आई थिंक मुझे ये थोड़ा कर लेना चाहिए क्या, कि इसका आंसर गलत दिखा रहा है। मैंने ई मार्क किया है, ओके। और इसका आंसर बी है, बोट गोस 8 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम। सोच रहा हूँ इसका ये सब रिकॉर्ड करने के बाद खुद करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आराम से। बोट गोस 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर जा रहा है इन 1 आवर, बी प्लस एस इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब 8 किलोमीटर जा रहा है बी प्लस एस, उसकी स्पीड ही 8 है, डाउन स्ट्रीम 8 है, एंड 2 किलोमीटर ओके। और जो फिर और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 2 है। तो इजी था यार, और मुझे बताना क्या था, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ना, तो 8 में से 2 गया 10, 8 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 6 का आधा 3। शिट, हाउ कैन आई मिस यार, ये कैसे गलत हो गया। अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला आ जाता है, इतना ईजी था ये। ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा। और फिर उसके बाद बेसिक मैथ्स ऑफ कोर्स, फिर THD से क्वेश्चन था, टाइम स्टेज डिस्टेंस से। फिर उसके बाद वोवेल्स कम टुगेदर, ये वाला कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। एजेस से क्वेश्चन थे। वाटर इज कंटिन्यूसली, ठीक है, ये वाला भी कह सकते हो। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था। HCF LCM वाला बेसिक फॉर्मूला पे जो नंबर होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, उस पर बेसिक क्वेश्चन था ये। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, ईजी था। फिर उसके बाद डिस्काउंट्स के ऊपर क्वेश्चन था, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल 3-4 क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। तो इसका भी आप देख सकते हो वेटेज ज़्यादा ही है। नंबर सीरीज़ का भी क्वेश्चन आ गया था। फिर बेसिक मैथ्स, फिर उसके बाद मिल्क मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन था। रिसर्च टीम बेसिक मैथ से क्वेश्चन है। उसके बाद एजेस से क्वेश्चन है। एजेस का क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पे वो लास्ट वाला डिपेंड था। बेसिक, फिर उसके बाद मैथ्स वाले क्वेश्चन थे, जैसे एक, अच्छा इसके बाद में एक ही था क्या, और भी है क्या, मेरे को देखना पड़ेगा आगे। नहीं, मेरे ख्याल से जो बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन पार्ट रहता है वो 1-2 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। उसके बाद ये फिर वापस बेसिक आप लोग को बस पढ़ना है और उसके हिसाब से क्वेश्चंस मार्क करने हैं, ओके। एवरेज से क्वेश्चन था मैं भी, ठीक है। फिर इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश पे पहला वाला जो था वो पैराजम्बल था। पैराजम्बल आई थिंक मेरा गलत हो गया था, इसका जो आंसर हो AEDBC आएगा,
इसका आंसर AEDBC, पहला ए फिर ई फिर डी फिर BC। और उसमें फिर पूछा था सेकंड सेंटेंस ना, तो सेकंड मैंने ई रखा था। ओके, आफ्टर इन द करेंट सीक्वेंस इज AEBD, सोल आंसर इज करेक्ट आंसर। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट ना। सी, क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। एज यू कैन सी इसका आंसर ई होना चाहिए, बट यहाँ पर डी मार्क किया गया है। तो ये थोड़े मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, बाकी तो ठीक है। ये थोड़ा कुछ मार्क्स से मेरे कम हुए, वरना मेरे ख्याल से 120 तो क्रॉस है 130 ये वाले मार्क का मेरा। तो ये तो पैराजम्बल उन्होंने क्वेश्चन ही गलत मार्क करके रखा है। फिर उसके बाद हम आ जाते, ये SBI क्लर्क में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना रहता था या स्पेलिंग एरर बताना रहता था। तो इसमें तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना था। चूज द वर्ड ऑप्शन है, वर्ड्स आर हाइलाइटेड, बोल वन ऑफ द हाइलाइटेड इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसमें से कोई तो वर्ड है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट यूज हुआ, जैसे मेंटेनिंग नहीं मेंटेन्ड आना चाहिए। तो ये बेसिक ग्रामर एरर इस प्रकार पूछते हैं। ये सब SBI क्लर्क के बैंकिंग एग्जाम में पूछते थे। तो ये लोग ने थोड़ा कुछ पार्ट इंग्लिश का बैंकिंग एग्जाम से कॉपी किया है, और ये लोग ने RC पार्ट भी बहुत डीप लेवल पे लिया है और थोड़ा हार्ड उसको बना के रखा है। तो ये रीअरेंजमेंट ही था। फिर ये देखो पैसेज, ये पैसेज, ये आप लोग को टाइम मिले मैं थोड़ा स्लो स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस देख लो इसके, ठीक है। अगर आप लोग कंफर्टेबल बनते हो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आराम से किया है, ठीक है ठीक है ठीक है। 10 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद एरर वाले क्वेश्चंस वापस आ गए थे कि इसमें से ये सब बैंकिंग का पार्ट है। मैंने मतलब CET में ऐसा दिखा नहीं है, ये मैंने बैंकिंग के में जब SBI और IBPS ये सब एग्ज़ाम देता था तो उसमें ये सब आता था। फिर उसके बाद ये जो आया है क्लोज टेस्ट, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें दी हैं ऑलरेडी, बट आपको उसके द्वारा कुछ हो सकता है क्या, वही हो सकता है क्या, उसके हिसाब से मार्क करना था। फिर उसके बाद ये स्पेलिंग वाला था क्या, सेंटेंस गिव करेक्ट सेट ऑफ इन केस ऑफ सेंटेंस नो रिप्लेसमेंट। हाँ, मतलब वही वापस रिप्लेसमेंट की, ये वर्ड जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा, उसके जगह पर आइडिया आएगा। तो बेस्ड ऑन द सेंटेंस आपको चेंज करना था। तो ये भी 5 क्वेश्चन थे। फिर इसके आप लोग वो देख सकते हो वोकेबुलरी कैसे थे, कैलुमिनेट, पेंडेमोनियम, फैटिस, कम्बरस, ये तो इजी था। अल्डरमैनशिप, ये भी ठीक था। उसके बाद फिर से एक नया पैसेज आ गया था, ये पैसेज भी आप लोग देख सकते हो, और उसके ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस और आंसर्स भी देख सकते हो। मैं अभी तक एग्जैक्ट चेक नहीं किया हूँ कि इसमें कितने, पर मेरे हिसाब से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आई थिंक एवरेज गलत है इसमें। तो ये कंप्लीट हो गया एनालिसिस। अगर आप लोग को और इसके ऊपर चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। और मेरा सेकेंड वीडियो जो मॉक टेस्ट है वो जल्दी आने वाला है, जो इसका ऑफिशियल मॉक टेस्ट 2 वाला वीडियो है। तो तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए व्हाट्स योर नीड्स, व्हाट डू यू रियली वांट, लाइव सेशन किया जाए कि नॉर्मली अपलोड किया जाए, वीडियो को शॉर्ट किया जाए, स्किप मेथड में बताया जाए, शॉर्ट मेथड में बताया, whatever you guys want, you just can comment below and I will reply as soon as possible. Thank you everyone for watching.